चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, हाउ शुड वी टेक कंसेंट फ्रॉम समवन फॉर सर्जरी इफ दे इन आईसीयू। पेशेंट जो है वो आईसीयू में है, तो उससे हम कैसे कंसेंट लेंगे उसकी सर्जरी करने के लिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो सर्जरी हो ही नहीं सकती कंसेंट फॉर्म के। To obtain consent for surgery from a patient in the ICU, follow these steps. Number 1, assess capacity. Determine if the patient is alert, able to understand the procedure. If not, identify surrogate decision maker. यानी अगर पेशेंट आइडेंटिफाई कर पा रहा है, समझ पा रहा है, अपनी मर्जी से डिसीजन ले पा रहा है, आपकी बात को सुन पा रहा है और रिस्पॉन्सिव है, तब तो डिसीजन लेगा वो। और अगर इसका अपोजिट है, ना सुन पा रहा है, ना ही अलर्ट है, ना ही आपकी बात को समझ पा रहा है, तो डिसीजन लेगा उसका रिलेटिव। इसको बोलते हैं सरोगेट डिसीजन मेकर। इन्वॉल्व द हेल्थ केयर टीम, इसमें हेल्थ केयर टीम को इन्वॉल्व करना है, नर्स, डॉक्टर, ये सब अवेलेबल होने चाहिए। डिस्कस द पेशेंट कंडीशन एंड सुटेबिलिटी फॉर द सर्जरी विद द मेडिकल टीम, यानी अपनी टीम के साथ डिसाइड करने के बाद ये सब कुछ करना है, ठीक है। नंबर 3, प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली प्रोवाइड करनी है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, उसका पूरा प्रोसीजर उसे समझा देना है। रिस्क बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं, और उसके अल्टरनेटिव सिंपल लैंग्वेजेस में समझा देने हैं, जो भाषा उसे समझ आती है। ये नहीं उसको हिंदी समझ आता है और आप इंग्लिश में लगे पड़े। एड्रेस क्वेश्चंस करना है। इनकरेज द पेशेंट सरोगेट टू आस्क क्वेश्चन एंड एड्रेस एनी कंसर्न, उससे पूछे आपका कोई सवाल तो नहीं है, आपको कोई डाउट तो नहीं है, अगर आपको इस तरीके की कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑब्टेन सरोगेट कंसेंट इफ नेसेसरी, अगर आपको लगता है कि खाली पेशेंट का ही कंसेंट जरूरी नहीं है, आपका काम उससे नहीं चलेगा या कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसके रिलेटिव का भी कंसेंट उसके साथ साथ ले ले। इफ द पेशेंट कैन नॉट कंसेंट, प्रोवाइड द सेम इंफॉर्मेशन टू द सरोगेट एंड ऑब्टेन देयर कंसेंट। पेशेंट भी अगर नहीं दे पा रहा है, तब तो आपको उसके रिलेटिव यानी उसके सरोगेट का कंसेंट लेना जरूरी है, और वो आपको लेना भी चाहिए। डॉक्यूमेंट द प्रोसेस, जो भी आपका प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेटेड होना चाहिए, यानी आपने जो भी कंसेंट साइन कराया है वो पेपर पर होना चाहिए। ऑन हैव द पेशेंट इट सरोगेट साइन कंसेंट फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट द डिसीजन द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, उसका जो भी रिकॉर्ड है वो आपको एमआरडी में रखना है, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में जमा होना चाहिए, ताकि कभी भी उस रिकॉर्ड का, उस डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस मिल सके। इमरजेंसी सिचुएशंस को ध्यान रखना है। इफ सर्जरी इज अर्जेंट, कंसेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन, प्रोसीड अंडर इंप्लाइड कंसेंट इफ नेसेसरी, सेव द पेशेंट्स लाइफ। अब इससे क्या होगा कि आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पहले से ही कंसेंट साइन करा कर रखें। यहां पर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में।